बिहार के पूर्णिया के चर्चित हत्याकांड सूरज बिहारी के पिता जवाहर यादव की आज मौत हो गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जवाहर यादव की आज हार्ट अटैक से मौत हो गई। तड़के सुबह उसे अटैक आया, जहां उसे नज़दीकी पूर्णिया के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर जैसे ही उनके परिजनों तक पहुंची, सभी के कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। बेटे की मौत को गुजरे हुए महज 10 दिन ही हुए थे कि पिता की भी मौत हो गई। इस घटना ने सभी की आंखें नम कर दी है। काफ़ी मर्माहत ये घटना है, और जिस तरह से लगातार पिछले 10 दिनों से पूर्णिया पुलिस दबिश बना रही है सूरज यादव के हत्यारों को पकड़ने के लिए, और उसका हाथ अब भी खाली हो रहा है, दिख रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पूर्णिया पुलिस अब निकम्मी साबित हो रही है। लेकिन उस पर हम जिक्र करेंगे आगे। लेकिन जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि उनके पिता जवाहर यादव की आज मौत हो गई है हार्ट अटैक से, और बताया जा रहा है कि वे अपने बेटे की गम को, उनकी मौत के गम को भुला नहीं पाए थे। लगातार तभी से वे परेशान चल रहे थे, विचलित हो रहे थे। आज उनकी जिस तरह से मौत हो गई है, लोगों को एक बार फिर से सख्ते में डाल दिया है। एक बार फिर से लोगों के अंदर जो आग है वो अब जलने लगी है। इस पूरी घटना को लेकर हम कई सारे सवालात खड़ा करेंगे आज। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप जो हमारा शो देख रहे हैं, ये शो है वी आवर्स न्यूज़ का खास शो ज़मीनी रिपोर्टर। हमारे ख़ास शो के अंदर हम सभी जो लोग हैं उनकी बखेड़ियाँ उधेड़ के रख देते हैं। इस शो के अंदर हम वो बातें करते हैं जो आपके मन में चल रहा होता है। मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव को लेकर कहा जाता है कि बिहार के अंदर जहाँ भी कहीं अप्रिय घटना घटित होती है, वे दौड़े दौड़े पहुँच जाते हैं। लेकिन क्या आपने पिछले 10 दिनों से पप्पू यादव की एक भी ढंग का स्टेटमेंट इस हत्याकांड को लेकर सुना है? क्या प्रशांत किशोर की एक भी बात आपने सुनी है? वही पप्पू यादव हैं जिसे पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल हत्याकांड मामले में आपने दिन में कम से कम 3 बार 4 बार सुना होगा, लाइव सेशन में सुना होगा। आकर के उन्होंने पुलिस प्रशासन हो चाहे बिहार सरकार हो, उनको कटघरे में खड़ा करने पर वे गुरेजते नहीं दिखे। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई, उस घटना को घटे हुए 10 दिन हो गए। हाई प्रोफाइल मर्डर मामला हुआ, हाई प्रोफाइल, छोटे मोटे को व्यक्ति हुए नहीं थे। सरकार को सालाना लाखों टैक्स दिया करते थे, उनकी सुरक्षा में बॉडीगार्ड, फिर अपने पास लाइसेंसी पिस्टल, लाखों रुपए महीने का खर्च करना सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। बावजूद उसकी मौत हो जाती है। वहाँ के जो सांसद हैं वे चुप्पी साधे बैठे हैं। जानते हैं क्यों? इसके पीछे की बड़ी वजह है, जैसा कि मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं ये सारा कुछ सत्ता का खेल है, कुर्सी का खेल है। शायद पप्पू यादव को लग रहा होगा कि आने वाले वक्त में पूर्णिया के अंदर एक हमारा प्रतिद्वंदी राजद की तरफ से खड़ा न हो जाए। शायद पप्पू यादव को यह भी लग रहा होगा कि हम यादव मुसलमान करेंगे तो एक दो ही जो कौम है उसमें घिरे रह जाएंगे। हम जो सबों का नेता होता है वो बन नहीं पाएंगे। इसलिए कहीं न कहीं उन्हें ये जो घटना है कम दिखी। नहीं तो हम पूछना चाहते हैं, आज यादव का लड़का मरता है तो यादव होकर के आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है,
मुंह बंद हो जाती है, लोग क्या समझेगा। चुनाव का टाइम आता है तो आप यादव से वोट लेते हैं, मुसलमानों से वोट लेते हैं, और वक्त पड़ता है तो उसको आप एक मजदूर समझते हैं, वोट देने वाले समझते हैं। यही सच्चाई है। सच तो ये है कि ऐसे लोग अपने आसपास जो उन्हीं के जो कास्ट के जो लोग होते हैं या फिर उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, उनको आगे ये लोग बढ़ने देना नहीं चाहते। इन्हें अपने भविष्य का खतरा रहता है। इन्हें लगता है कि आने वाले वक्त में इनका भविष्य चौपट हो जाएगा, कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाएंगे। यही वजह है कि कोई यादव का बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो दूसरा जो कामयाब यादव का बच्चा है, यादव है, उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। सिर्फ बाहर की बात नहीं है, ये पारिवारिक की बात है। सत्ता की लालच, कुर्सी की लालच इतनी बुरी है कि लोग एक दूसरे की जो खून के प्यासे हो जाते हैं, उनको उनकी नज़र सुहाता नहीं है। तेजस्वी यादव को ही ले लीजिए। आज उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव क्यों बाहर है? उनकी बहनें रागिनी यादव हो चाहे फिर कोई और क्यों ना हो, क्यों बाहर चल रहे हैं? क्यों परिवार के अंदर खटपट है? इसकी मुख्य वजह यही है, सत्ता। उन्हें लगता है कि जिस तरह से वे केस के अंदर लिप्त हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है कि उसे जेल जाना पड़ जाए, तो उनके बाद उनका जो वारिस होगा कौन होगा? ठीक वही काम होगा जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने अपने जेल जाने के वक्त में अपनी पत्नी को उन्होंने सीट दिया था, मुख्यमंत्री बनाया था बिहार का। ठीक उसी प्रकार से उनके जाने के बाद भी उनकी जो पत्नी है वो बिहार की जो नेता पर जो विपक्ष है उसकी बागडोर संभालेगी। ऐसा जो राजनीतिक जो मानकार जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं। मतलब उन्हें भविष्य अपने ही जो खून है उसमें दिखता है, उनके भाई में नहीं, उनकी बहनों में नहीं। और यही वजह है कि लोग आपस में लड़ते हैं। इतिहास गवाह है कि सत्ता पाने के लिए लोग अपने खून की तक के प्यासे हो गए हैं। अपना जो रिश्ता है उनको दिखता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और यही वजह है कि आज जिस प्रकार से जवाहर यादव की मौत हुई है और उस मौत के बाद लोगों की जो आंखें नम हो रही है, और ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे आप क्या कह सकते हैं? पप्पू यादव को लेकर के मैं अपनी बात बताता हूँ। इस बार जो चुनाव हुआ था, विधानसभा जो लोकसभा चुनाव हुआ था, एमपी के उम्मीदवार थे पूर्णिया से। उन्हें अगर मुसलमान वोट नहीं करते तो वो जीतते नहीं, सबको पता है, वो खुद जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उनके आसपास जो ढंग के मुसलमान आगे बढ़ना कोई चाहते हैं, और वो अगर वो चाहते हैं कि उसे पप्पू यादव सपोर्ट करे तो उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। उसे लगा कि ये लड़का होनहार है, आगे बढ़ सकता है, उसने सपोर्ट नहीं किया। हालांकि उससे पहले मैं उनके जो घर है खुर्दा के अंदर, वहाँ गया था, उनकी खबरें चलाई, मिलियन के मिलियन व्यूज़ निकले थे। लेकिन उस चुनाव के दौरान उन्होंने एक भी बाइट इंटरव्यू नहीं दिया। ऐसे लोगों को बाइट दिया जो उनके बहुत ही करीबी थे, और उन्हीं के आप इससे अधिक क्या बोल सकते हैं। जबकि अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो मैंने रियलाइज़ किया कि उनकी जो स्तर थी काफ़ी लो थी, बावजूद उनको प्रमोट कर रहे थे। तो सच्चाई यही है। आज सूरज यादव हत्याकांड मामले में जिस प्रकार से पुलिस नरमी बरत रही है, 10 दिन गुजरने के बाद भी एक भी आरोपी, एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बता रहे कि भागे हुए हैं, पास में नेपाल पड़ता है, सिलीगुड़ी पड़ता है, भागे हुए हैं। तो भागे हुए हैं तो पूर्णिया सिटी के अंदर जो डीएम बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, वहाँ पर आईजी बैठते हैं, सारा सिस्टम वहाँ बैठते हैं। बावजूद इसके, और इतना ही नहीं, पूर्णिया के अंदर ही एसटीएफ जो जवान है, स्पेशल टास्क फोर्स जो होता है, जो आतंकवादी या फिर क्रिमिनल
जो तब के लोग उसको पकड़ते हैं, उनका भी जो गढ़ है, ऑफिस है, पूर्णिया के अंदर ही है। बावजूद इसके इतने बड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति की मौत हो जाती है और फिर भी उसके हत्यारे गायब हैं, भागे हुए हैं। ये लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसी सदमा को कहीं ना कहीं जवाहर यादव बर्दाश्त नहीं कर पाए। 28 साल का लड़का, 3 साल पहले महज उनकी शादी हुई थी, 1.5 साल की बेटी है, 3 भाई, बताया जा रहा है कि 8 बहन। इतना ही नहीं, जो जवाहर यादव है और उसके बेटे जो सूरज यादव है, उसको लेकर बताया जा रहा है कि ये लोग बहुत ही दानवीर इंसान थे। इनके दरवाजे पर जो पहुंचते थे अपनी मजबूरियों को लेकर के, वे खाली हाथ नहीं लौटते थे। शादी, सामूहिक गरीबों की शादी वे करवाते थे। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने दरवाजे पर एक मंदिर, शिव मंदिर बना रखा था, जहाँ पर गरीबों की शादी होती थी, गरीब बच्चियों की शादी होती थी। भूखे प्यासे लोग वहाँ पहुँचते थे तो लौट कर नहीं आते थे। यही वजह थी कि उनकी दुआओं की बरकत से आज उनके पास बहुत कुछ था। जवाहर यादव सोच रहे थे कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है और कार्रवाई के नाम पर क्या कर रही है कि हमने SDPO 1 के नेतृत्व में कई सारी टीम बना दिया है और फिर वो अपराधियों को पकड़ने के लिए भागे हुए हैं, जा रहे हैं। और आखिर में अदालत का उसने सहारा लिया, कुर्की जब्ती के लिए ढोल नगाड़ा बजाकर उसने जो इश्तिहार चस्पा कर दिया। यही कार्रवाई के नाम पर हो रहा है वहाँ पर। तो इस घटना ने और इसके बाद दूसरी मौत ने कई सारे सवालात खड़ा कर दिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में आवाज़ उठाई थी। जी आप उसे सुनिए और आखिर में जाने से पहले इस जो घटना है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे OV आवाज़ न्यूज़ का खास शो ज़मीनी रिपोर्टर। नमस्कार, शब बखैर।